इस मुल्क के अंदर जुल्म हुआ है, और जो अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ, जो इमरान रियाज खान साहब के साथ हुआ, जो हामिद मीर साहब के साथ हुआ, और अब हामिद मीर साहब को जो थ्रेट्स हैं, और जो और सहाफ़ियों के साथ हुआ, समीम रहीम साहब हों और ये मकबूल जान साहब हों, ये सारे सहाफ़ी जो उनके साथ हुए, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। उसको अगर हम देखें आज एक ही बात करेंगे, वो है अरशद शरीफ साहब के हवाले से बात करेंगे। और एक सवाल, जब से अरशद शरीफ साहब शहीद हुए और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, तब से हम एक सवाल उठा रहे हैं और उस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल रहा। और वो सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चला और सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने उमर बंदियाल साहब जो जिस बेंच की सरबराही कर रहे थे, और उस बेंच में दो जजेस इजाजुल हसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, वो एक ही सवाल कर रहे थे हुकूमत से और दफ्तर खारजा से कि ये बताएं कि कीनिया अगर पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं कर रहा तो क्या पाकिस्तान को, यूएन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, क्या उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो उस पर जो हुकूमत का जवाब था, वो जवाब ये बताता है कि अरशद शरीफ साहब के कातिलों को बेनकाब करने के लिए या बेनकाब होने से ये हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत बचा रही है। जवाब ये था कि कीनिया ताउन तो नहीं कर रहा, लेकिन हम अगर यूएन को इन्वॉल्व करेंगे तो पाकिस्तान के कीनिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आती कि क्या कीनिया कोई सुपर पावर है, या कीनिया में कोई लाखों ओवरसीज पाकिस्तानी है, या कीनिया के साथ कोई हमारी अरबों डॉलर की ट्रेड है कि पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती है कि अगर हमने इंटरनेशनल इदारों को और यूएन को इन्वॉल्व किया तो कीनिया नाराज़ हो जाएगा। ये बात समझ से बालातर है। इसका मतलब वाज़ेह यही है कि पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान और कीनिया मिलकर अरशद शरीफ के कातिलों को बचाएं। अगर ये नहीं बचाना चाहते कातिलों को तो हुकूमत कहे कि यूएन को इन्वॉल्व करें। और मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर इंटरनेशनल इदारे इन्वॉल्व होंगे तो उससे कीनिया को क्या नुकसान है। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत को भी कातिलों का पता है, कीनिया की हुकूमत को भी कातिलों का पता है, और पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमतें मिलकर अरशद शरीफ साहब के कातिलों को बचा रही हैं। मैं एक और बात करना चाहूँगा, हमारे सीनियर सहाफ़ी जो हमारी रहनुमाई करते हैं, बात करते हैं, उन्होंने कहा कि हम आज भी सहाफ़ी ऐसे मौजूद हैं जिनमें जुर्रत है, बहादुरी है, जो डरते नहीं हैं। मैं बसद एहतराम हाथ जोड़ के उनसे इख्तिलाफ़ करूँगा। बिल्कुल आज के दौर में ऐसे सहाफ़ी मौजूद नहीं हैं, सहाफ़ी तंजीमों में ऐसी लीडरशिप मौजूद नहीं है। तो लीडर्स हमारे साथ खड़े हैं, आवाज़ उठाते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं इनसे माज़रत के साथ, वो जुर्रत, वो बहादुरी मौजूद नहीं है। अगर वो जुर्रत और बहादुरी मौजूद होती तो अरशद शरीफ के कातिल आज आज़ाद ना होते। आज आप देख लें कि जो इमरान रियाज के साथ हुआ, बाकी सहाफ़ी के साथ हुआ, इससे पहले एक और ग्रुप के साथ हुआ, एक और सोच रखने वालों के साथ हुआ, अब एक और सोच रखने वालों के साथ हुआ, और अब दोनों की रियलाइजेशन भी हो गई है कि कम अज़ कम एक नुक्ते पे हमें मुतहद होना होगा, और वो है कि जब किसी सहाफ़ी के खिलाफ गैर आईनी, गैर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जब उसको अगवा किया जाएगा, जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाएगा, तो यहाँ पर हम एक हो जाएंगे। आज भी मैं सहाफ़ी तंजीमों से कहता हूँ, आज भी लीडर से कहता हूँ कि आपके सामने दो इम्तिहान हैं, एक अरशद शरीफ साहब का मामला और दूसरा जो दोबारा हामिद मीर साहब को थ्रेट्स हैं, ये मामला है। तो मैं ये कहूँगा कि आज भी अगर आप चाहते हैं कि ये कार्रवाइयाँ रुकें, तो आज भी आपके पास मौका है कि इस पार्लियामेंट के सामने, इस सुप्रीम कोर्ट के सामने कैंप लगाएं, बैठें। मुश्ताक साहब मौजूद हैं, जुर्रत, बहादुरी, ज़बरदस्त इन्होंने आवाज़ उठाई, मिसाल कायम की। फ़लस्तीन का मामला हो, पाकिस्तान के अंदरूनी मामला का मामला हो, इंसानी हकूक़ की पामाली का मामला हो, अब वक्त आ गया है कि सहाफ़ी तंजीमें आगे बढ़ें। मुश्ताक साहब जैसे लोग बहुत से मुल्क के अंदर जुर्रत और